तीसरा क्वेश्चन साथ के साथ लिखना। पहला कथन, कोई भी पेन किताब नहीं है। कोई भी पेन किताब नहीं है। एक ही कथन दिया गया बस तुमको। अब निष्कर्ष है। निष्कर्ष, पहला जो निष्कर्ष है, कोई किताब पेन नहीं है। कोई किताब पेन नहीं है। दूसरा, कुछ किताब पेन नहीं है। कुछ किताब पेन नहीं है। तीसरा, कुछ पेन किताब नहीं। कुछ पेन किताब नहीं है। ठीक। और चौथा है आपका फोर्थ, कुछ पेन किताब है। कुछ पेन किताब है। और फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ, कुछ किताब पेन है। कुछ किताब पेन है। हाँ, और जो 6 है, 6, सभी किताब पेन है। सभी किताब पेन है। 7 जो है, 7, सभी पेन किताब है। ठीक है। तो ये 7 निष्कर्ष हैं आपके। एक कथन आपको दिया गया। सबसे पहले हमारा जो कथन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या है? नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव निष्कर्ष है वो नहीं निकलने पॉजिटिव वाले। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये तो होने के नहीं है। अब वैल्यू रख दो। तो बताओ यार जल्दी से, पेन की वैल्यू 50 आएगी, 100 नहीं आएगी। वो कह रहा कोई भी पेन किताब नहीं है। सबको जाना फुल्ली जानकारी पेन के बारे में, जब फुल्ली जानकारी होती है उसकी वैल्यू 100 होती है। और अगर हमारा कथन नकारात्मक हो तो सेकंड पर्सन की वैल्यू भी 100 होती है। ठीक है, 100। अब इसके तीनों सही होंगे ये, क्योंकि अधिकतम वैल्यू 100 ही हो सकती है। अब कोई 50 वाला हो वो भी यस, 100 वाला हो वो भी यस। पर वैल्यू रख लो, जो वैल्यू निकालनी आपको आ जाएंगे। किताब की वैल्यू बताओ। किताब की वैल्यू कह रहा कोई भी किताब, कोई किताब पेन नहीं है, सबका पता उसे। ठीक है। और ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो ये भी 100। यह बताओ, देखो कह रहा कुछ किताब है, तो इसको सारी किताबों का नहीं पता है। कुछ का पता है तो वैल्यू 100 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और नेगेटिव है तो ये 100 हो जाएगा। कुछ पेन, तो सब पेनों के बारे में नहीं पता है उसको, तो इसलिए यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 50। और यहाँ वैल्यू 100 ही आके निगेटिव है। ठीक है। अब आ जाओ, किताब की वैल्यू 100 और किताब की वैल्यू 100, तो 100 से 100। पेन की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100 होगा। किताब की वैल्यू 50 और किताब की वैल्यू 100। जिसके पास 100 रुपए उसके पास 50 रुपए भी होते हैं, तो चल जाएगा काम। हाँ, और पेन की वैल्यू 100 और पेन की वैल्यू 100। ठीक है। ऊपर से नीचे को चेक करते हैं, नीचे से ऊपर को चेक नहीं करते। कभी ऐसे चेक कर दो इसके तो पास 50 है यहाँ, तो 100 कैसे हो जाएंगे? ऊपर से नीचे को चेक करेंगे। ठीक है। पेन की वैल्यू 50 और जबकि पेन कितने 100, तो हो जाएगा 100। तो इसका आंसर आएगा निष्कर्ष 1, 2 व 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है।
इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल नहीं है। हटा दो, 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, कथन लिख लो। एक ही कथन दिया गया है, कुछ कार बसें नहीं हैं, कुछ कार बसें नहीं हैं, कुछ कार क्या नहीं है, बस। ठीक। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है। ठीक। दूसरा, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है। तीसरा, कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है। ठीक। चौथा, कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस हैं। पांचवा, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, कुछ बस क्या है, कार। छठा, सभी बस कार है, सभी बस कार हैं। और सातवां, सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। हाँ, ये आपके 7 निष्कर्ष हैं। क्यों ही कोशिश करो जल्दी से इसे करने की। पहले वैल्यू लिख लो, और जो आपका जो कथन है वो नकार निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाले निष्कर्ष है वो तो निकलेंगे ही नहीं। 7वां, 6ठा और 5वां तो निकलेगा ही नहीं, और चौथा भी नहीं निकलेगा। अब पहला, दूसरा, तीसरा देखना तो मैं निकलेंगे या नहीं। कोई नहीं निकल रहा, चेक करते हैं। या कार की वैल्यू बताओ कितनी है? 50 है, क्योंकि कुछ कारों की बात कर रहा है तो उसे फुल जानकारी नहीं है। और नकारात्मक या निगेटिव में सेकंड पर्सन 100 होता है। ठीक है। यहाँ जो कुछ तो बस की वैल्यू कितनी है? 50। और कार की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ बस की वैल्यू 100, क्योंकि कोई बस मतलब सभी बसों की बात कर रहा है, कार नहीं है, ये 100। यह बताओ कार की वैल्यू 100 है, कोई कार बस नहीं है, सब, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, मतलब सबकी पता है इसको। हाँ, 100। और बस 100, क्योंकि निगेटिव में दूसरे वाले की तो 100 ही होती है ना वैल्यू। अब चेक कर लो, देखो बस कितना 50 और ऊपर बस कितना 100। चलो ठीक है। कार कितना है? पर ऊपर कितनी है कार? 50, ऊपर कितनी है? और 50 से 100 नहीं हो सकता, 50 से 100 नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ बस ऊपर कितनी है? 100। चलो यहाँ भी 100। कार ऊपर कितनी है? 50 और कार यहाँ 100 है, नहीं हो सकता। हाँ, कैसे हो जाएगा? नहीं होने का। यहाँ कार कितनी है? 100 और ऊपर कार कितनी है? 50, तो ये भी नहीं होने का। तो इसका आंसर आएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सब पे कट लगा दो। अब ये क्वेश्चन थे आपके एक कथन वाले। अब चलते हैं 2 कथन वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, इसे हटा देते हैं।
5वें क्वेश्चन पे आ जाए यहाँ पर। या ऐसे ही बिना नंबर के लिखें पहले आप 2 कथन बिना नंबर के। पहला कथन लिखें, सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या है? सेब हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब क्या है? संतरे। तो ये 2 कथन हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें केवल निष्कर्ष लिखने तुमको, निष्कर्ष केवल। और निष्कर्ष में भी पहला निष्कर्ष लिखेंगे यहां, कुछ संतरे सेब हैं। कुछ संतरे सेब हैं। कुछ संतरे क्या है? सेब। दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे आप, कुछ सेब आम नहीं है। कुछ सेब आम नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे आप, और इसमें भी निष्कर्ष ही लिखने, कथन वो यूज होने सब में। और पहला, कुछ संतरे सेब नहीं है। कुछ संतरे सेब नहीं है। कुछ संतरे सेब नहीं। दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे आप इसी का। दूसरा, कुछ सेब आम है। कुछ सेब आम है। सातवां, और इसमें भी निष्कर्ष आपको लिखने हैं, क्योंकि कथन हमें वही यूज करने हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ आम सेब है। कुछ आम सेब है। दूसरा, कुछ सेब संतरे हैं। कुछ सेब संतरे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे अभी, और इसमें भी आप निष्कर्ष ही लिखेंगे, वही कथन हमको यूज करने हैं। और पहला निष्कर्ष आप लिखेंगे, सभी सेब आम हैं। सभी सेब आम हैं। दूसरा, सभी संतरे सेब हैं। ये 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। ऊपर जो आपके कथन लग रहे हैं 2 उन्हीं से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा ये कथन भी पॉजिटिव है और ये कथन भी पॉजिटिव है। और अगर बाई चांस कोई निष्कर्ष इन दोनों से निकलने लगा, हाँ, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होगा। तो कहने का मतलब है, या तो सिंगल से निकले तब भी पॉजिटिव, और डबल से निकले तब भी पॉजिटिव। तो जो नकारात्मक या निगेटिव उन्हें कट कर दो, वो तो होंगे नहीं। जो निगेटिव, तो एक तो ये निगेटिव है, एक ये निगेटिव है, और नहीं। अब ये और चेक करने होंगे कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू। आ जाओ, यह बताओ आम की वैल्यू कितनी है? 100। कितनी है? और सेब की वैल्यू पॉजिटिव में दूसरे वाला 50 ही होता है। ठीक है। तो ये 50 हो गया। यहां आ जाओ, यहां सेब की वैल्यू 100 है और संतरे की वैल्यू 50 ही होगी। ठीक है। अब यहां जाओ, संतरे की वैल्यू बताओ
50, और सेब की वैल्यू भी क्या होगी 50 ही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये दोनों तो निकलेंगे नहीं। यहाँ सेब की वैल्यू बताओ 50 और आम की वैल्यू भी 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ आम की वैल्यू बताओ 50 और सेब की वैल्यू भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ सेब की वैल्यू बताओ 50 और संतरे की वैल्यू बताओ 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ सेब की वैल्यू बताओ 100 और आम की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ संतरे की वैल्यू 100 है और सेब की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब चेक करते हैं, आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन, संतरे की वैल्यू कितनी है? अच्छा, अब एक चीज और चेक करनी होगी, आपको ये देखना होगा कि हमारा ये वाला जो निष्कर्ष है कौन से कथन से निकलेगा। तो इसमें क्या क्या है, संतरे और सेब है। क्या किसी एक ही निष्कर्ष में संतरे और सेब है? हाँ? संतरे और सेब किसमें है? दूसरे में, तो ये दूसरे से निकलेगा। ठीक, पहले यही चेक कर लो। इसमें क्या सेब और आम, क्या किसी एक में सेब और आम है? हाँ जी, पहले में ही। किसमें है? तो ये पहले से हो जाएगा। ठीक, अब इस पे आ जाए, आम और सेब पहले में ही, सेब या आम और सेब बात तो एक ही हुई, ये भी पहले से ही हो जाएगा। सेब और संतरे किसमें? दूसरे में, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा दूसरे से। ठीक है, सेब और आम पहले में ही, तो ये पहले से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा? संतरे और सेब ये दूसरे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो मिक्स होके होगा, वो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अभी सिंगल से ये हो रहे हैं हमारे। तो हमें ये दूसरे से चेक करना है। किससे चेक करना है? तो संतरा यहाँ कितना है? और यहाँ भी 50 है, तो 50 से 50 होता है। सेब यहाँ कितना है? और यहाँ सेब कितना 100, तो 100 से 50 चल जाता है, तो ये आपका निकलेगा। ठीक है, तो 5 का एक सही आएगा। 5 का कितना सही आएगा? एक सही और एक गलत। 6 पे आ जाए, ये किससे निकलेगा? फर्स्ट से। तो फर्स्ट में सेब की वैल्यू कितनी है? 50 और 50, तो 50 से 50 निकलेगा। और फर्स्ट में आम की वैल्यू कितनी है? 100, और 100 से 50 चलता है, तो ये भी आपका सही है। ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब 7वें क्वेश्चन पे आ जाए। 7वां क्वेश्चन यहाँ किससे है? ये फर्स्ट से। किससे है? तो यहाँ आम की वैल्यू 50 है और फर्स्ट में आम की वैल्यू 100 हो। जिसके पास 100 है उसके पास 50 भी होता चलेगा। यहाँ सेब क्या है? 50, और सेब क्या 50 चलेगा। ऊपर से नीचे को चेक करते हैं। यहाँ सेब कितना है? कौन से निकलेगा? ये सेकंड से। यहाँ सेब 50 है और यहाँ सेब क्या 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ संतरा 50, यहाँ संतरा 50 हो जाएगा, ये भी है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये कौन से है? पहले से है। तो यहाँ सेब कितना है? 100, और वहां सेब कितना है? ये नहीं होने का, क्योंकि वहां सेब कितना है? जिसके पास 50 रुपए है वो 100 रुपए का सामान थोड़ी खरीद लेगा, ये नहीं होने का, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ ये किससे निकलेगा? दूसरे से। तो संतरे कितने? 100, और ये भी नहीं होने का, क्योंकि यहाँ संतरे कितने? 50। कितने हैं? तो ये भी। तो इस तरह ये चेक कर लो तुम्हारे क्या आ रहे थे। 8 के दोनों गलत है, 7 के दोनों सही हैं, और 6 का दूसरा सही है और 5 का पहला सही है। ठीक है, इस तरह से 50-100 से बड़े आराम से तुम इसे प्रूव कर सकते हो। चले आगे 9वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कथन लिखो, और इसमें 4 कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन, और कथन भी कितने हैं आपके? 4। पहला कथन, सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। ठीक। दूसरा कथन, कुछ पानी नीला है। कुछ पानी नीला है। तीसरा कथन, कोई नीला बादल नहीं है।
कोई का मतलब कोई भी होता है, ठीक है। कोई नीला बादल नहीं है। चौथा, कुछ बादल आकाश नहीं है। कुछ बादल आकाश नहीं है। ठीक, ये तो हो गया हमारे कथन 4। अब निष्कर्ष लिखो आप। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, कुछ वर्षा पानी है। कुछ वर्षा पानी है। दूसरा, कुछ पानी वर्षा है। कुछ पानी वर्षा है। तीसरा, कुछ नीला पानी है। कुछ नीला पानी है। फोर्थ, कुछ नीला बादल नहीं है। कुछ नीला बादल नहीं है। ठीक। फिफ्थ, कोई बादल नीला नहीं है। कोई बादल नीला नहीं है। और 6, कुछ बादल नीले नहीं हैं। कुछ बादल नीले नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया आपका छठा निष्कर्ष। तो 6 निष्कर्ष हैं इसमें बस। कितने निष्कर्ष हैं? 6। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? वैल्यू लिखना। हाँ, लिखो जल्दी से। वर्षा की वैल्यू ना 100 है, लिखते जाओ। और पानी की वैल्यू 50, क्योंकि पॉजिटिव में दूसरे पर्सन जो होता है वो 50 ही होता है। यहाँ पानी कितना है? 50। और यहाँ नीला कितना है? 50। यहाँ नीला कितना है? 100। और यहाँ बादल भी 100 है, क्योंकि निगेटिव में दूसरा वाला 100 होता है। निगेटिव में दूसरा वाला क्या होता है? 100 हो जाता है। यहाँ बादल कितना है? 50। और आकाश कितना है? 100। तो यहाँ तो हमने वैल्यू लिख चुके हैं। ठीक है। वर्षा कितना है? यहाँ वर्षा 50। और पानी भी कितना है आपका? 50। पॉजिटिव में सेकंड पर्सन 50। यहाँ पानी कितना है? 50। और वर्षा भी कितना है? 50 है। यहाँ नीला कितना है? 50। और पानी भी कितना है? 50 ही है। ठीक। यहाँ नीला कितना है? 50। और बादल कितना है? 100। बादल कितना है? यहाँ बादल कितना है? 100। और नीला कितना है? वो भी 100। यहाँ बादल कितना है? 50। और नीला कितना है? 100। ये तो लिख ली हमने वैल्यू। अब क्या नाम है हमारा? कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से निकलेगा? कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से निकलेगा? अब हमारे पहले निष्कर्ष में वर्षा और पानी है, तो वर्षा और पानी किसी एक में है? किसी सिंगल में? पहले में ही। तो ये तो हो जाएगा हमारा पहले से। ये किससे हो जाएगा? पहले से। इसमें भी वर्षा और पानी है, तो ये भी हमारा पहले से ही हो जाएगा। नीला और पानी किसी एक में है? दूसरे में। नीला और पानी किस में है? ये दूसरे से। नीला और बादल किसी में है? तीसरे में। तो ये तीसरे से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? बादल और नीला तीसरा, और बादल और नीला ये भी तीसरा। तो ये 3 से। बस अब निकाल, वैल्यू हमने लिखी रखी है। ये तो पहले से होगा। तो पहले में वर्षा कितनी है? 100। और यहाँ 50 है, कोई दिक्कत नहीं। पानी 50 हो गया। दूसरे में पानी कितना? ये किससे निकलेगा? पहले से ही। तो पानी कितना? 50। तो 50 से 50। वर्षा 100 से 50 चलता है। ये किससे? दूसरे से। दूसरा यहाँ है,
तो नीला कितना 50 और यहाँ भी 50 है, और पानी कितना 50 और यहाँ भी 50 है। अब ये किससे निकलेगा? थर्ड से। तो थर्ड जो है निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। हाँ, ये चीज भी देखनी होगी आपको। तो यहाँ नीला कितना है 50 और यहाँ नीला कितना 100, तो 100 से तो 50 चलता है, और बादल वहां भी 100 यहाँ भी 100, तो ये भी निकलेगा। अब ये भी थर्ड से ही है, तो निगेटिव है, वो भी निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। बादल वहां कितना 100, यहाँ भी 100, नीला वहां कितना 100, यहाँ भी 100, और ये भी थर्ड से। बादल वहां कितना निगेटिव, तो ये है ही है, और बादल वहां 100 है या 50 है, कोई दिक्कत नहीं। नीला वहां 100 है, यहाँ भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा आपका। तो अभी क्वेश्चन वो नहीं आया जो दो कथन से हो। हाँ, तो एक क्वेश्चन जो करा देंगे तुम्हें आज, जो दो कथन से हो जाएगा। हटा दें। कथन लिखो ऐसी बिना क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के कथन। और कथन में पहला कथन, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। हाँ, सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। दूसरा कथन है सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। दूसरा, सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। तीसरा, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। फोर्थ, कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। अच्छा, कुत्ते नहीं लिखना, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। ठीक। अच्छा, वो दूसरे का नोट हो गया, कुछ गलत हो गया, ये चेक कर लो एक बार। पहला निष्कर्ष चेक करना 10 का, सभी कुत्ते चूहे हैं, यही है। दूसरा, सभी चूहे कुत्ते हैं। तीसरा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, और फोर्थ है कुछ चूहे कुत्ते हैं। बस है, कर लो इसे, ये है नाम। ठीक है। अब देखो, इसमें कौन है कुत्ता और चूहा? बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, क्या किसी एक कथन में कुत्ता और चूहा है? इसमें कुत्ते बिल्ली है, इसमें बिल्ली चूहे, कुत्ता और चूहा किसी एक में नहीं है। तो अब ये निष्कर्ष जो है एक कथन से होने वाले नहीं है। हाँ? तो कुत्ता किसमें है? इसमें, और चूहा किसमें है? इसमें। तो ये दोनों से होगा। अब इसे भी, इसमें भी चूहे कुत्ते हैं, ये भी दोनों से, ये भी कुत्ता चूहा या चूहा, ये तो दोनों से होंगे। किससे होंगे?
दोनों से होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों से होंगे। अब जब एक से ज्यादा कथन से क्वेश्चन निष्कर्ष निकलने वाला हो, जब वो निष्कर्ष कैसा हो, एक से ज्यादा कथनों से, तो पहले पता लगा लो किन किन कथन से निकलना है। तो जो जो इसमें पद है वो जिसमें है उससे निकलता है ना। तो चूहा तो नीचे वाले में और कुत्ता ऊपर वाले में, तो दोनों से ही निकलेगा ये। तो हमको क्या करना होता है, जब इन्हें हम एक जगह मिलाते हैं तो उसकी दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक तो ये है कि कोई एक पद कॉमन होना चाहिए दोनों कथनों में। कॉमन का मतलब दोनों में एक सा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो पद कॉमन है उसकी वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए। दोनों जगह 100 हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों जगह अगर 50 होगी तो रिलेशन नहीं बनेगा। कम से कम एक जगह कॉमन जो पद है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन देख लो। आप पहले तो कॉमन देखो, कॉमन है, यहाँ बिल्ली है और यहाँ भी बिल्ली है। अब या तो यहाँ या यहाँ बिल्ली की वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए, वरना तो कोई निष्कर्ष नहीं बनने का। ठीक है, तो यहाँ जो है 100 है, तो देखो कॉमन भी है और 100 भी है, तो रिलेशन बनेंगे। ये हो गया कैंसिल। तो अब ये बचा सभी कुत्ते चूहे हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, अब बनो या मत बनो, तुम वैल्यू लिख दो जो जहां है, बस वैल्यू लिख दो। तो कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 100, और कुछ नहीं करना तुम्हें। और चूहे की वैल्यू कितनी है, 50। बस हमें इतना पता है, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा। तो अब निगेटिव वाला तो एकदम देखते ही कट कर दो। ये तो हमने पता लगा लिया दोनों से होना है, बस अब वैल्यू चेक कर लो। क्या चेक कर लो, तो यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 100, और वहां कुत्ते की वैल्यू 100 है। यहाँ चूहे की वैल्यू कितनी है, 50, और वहां भी 50। या लिखूं वैल्यू, अरे अब तो पता चल गया होगा तुम्हें, इतने सारे क्वेश्चन करा दी, वैल्यू लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो ये निकलेगा। यहाँ चूहे की वैल्यू कितनी है, 100, और यहाँ चूहे की वैल्यू कितनी है, तो 50 से 100 थोड़ी चल जाएगा, तो ये नहीं निकलेगा। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है, और वहां कुत्ते की वैल्यू 100 है, चलेगा। यहाँ चूहे की वैल्यू 50, वहां भी 50, तो चलेगा। यहाँ चूहे की वैल्यू कितनी है, 50, तो वहां भी 50। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 50, तो वहां भी 50। और मेरे हिसाब से तो जिसकी वैल्यू नीचे 50 हो, उसे चेक मत करे करो। अरे ऊपर या तो वो 50 ही होगा या 100 होगा, ना समझे। जिसकी वैल्यू नीचे 50 है उसे चेक ही मत करो ऊपर, कम से कम 50 तो होगा ही जरूर, और तब भी यस होना, तो और थोड़ा सा 1-2 सेकंड बच जाएगा आपका। तो कौन सा नहीं, अब इस पे आ जाओ। इसकी वैल्यू कितनी है, 50, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50, क्योंकि होंगे ये तो ऊपर जरूर, तो ये भी निकलेगा। तो कौन कौन से निकलने, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और इसका सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहे हैं इन्हीं पे, उस और कर लो साथ के साथ, इन्हीं कथन पे है वो भी 11वां क्वेश्चन। हटा लो, कथन यही है, कथन यही, पर इनके ये कट तो खैर वही बैठी बात। लिखो, निष्कर्ष लिख लो, 11वां क्वेश्चन नंबर डाल के निष्कर्ष लिख लो। और निष्कर्ष नंबर 1 क्या है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। कोई कुत्ता चूहा नहीं है। ठीक है, दूसरा, कोई चूहा कुत्ता नहीं है। कोई चूहा कुत्ता नहीं है। तीसरा, कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। और फोर्थ, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। ठीक है, ये तो कुत्ते और चूहे तो दोनों से होगा, और वो क्या पॉजिटिव, और रिजल्ट भी पॉजिटिव। और ये सब क्या है, एक भी नहीं आने का, देख तो कट सब। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है
और वो क्या है पॉजिटिव। ठीक, तो रीजनिंग की क्लास हमारी इतनी है आज। ठीक है, इससे आगे कल पढ़ाएंगे रीजनिंग।